बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज के लेक्चर में 2.4 के बारे में पढ़ेंगे। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले आपने एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ना है। बेसिकली जो एक्सपोनेंट होता है वो किसी चीज़ के ऊपर पावर होती है, मतलब इसके हमने लॉज पढ़ने हैं। अच्छा, ये लॉज कुछ इस तरह होंगे। ये बेटा मेरे पास दो बेस हैं, ये x और ये x, ठीक है। अगर दो बेस एक जैसे हों और मल्टीप्लाई हो रहे हों तो इनको जो ऊपर जो एक्सपोनेंट होते हैं वो प्लस हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह ये मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इनकी पावर्स आ रही हैं, मतलब दो बेस हैं और दोनों बेस जो है आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इनके जो एक्सपोनेंट होंगे वो माइनस हो जाएंगे। मतलब नीचे वाला जब एक्सपोनेंट ऊपर जाएगा, नीचे ये प्लस हो रहा है, ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से ये एक्सपोनेंट के दो इलाज हैं, ये ज़्यादा आपकी इस एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल होने। जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 243 की पावर -2/3 और 32 की पावर -1/5 और बाय में है 196 की पावर -1 और ऊपर स्क्वायर रूट दिया हुआ, ठीक है। ये देखिए ऊपर और नीचे आपके पास जो एक्सपोनेंट आ रहे हैं या पावर्स आ रही हैं वो सारी की सारी माइनस में है, तो हमने इसको प्लस में करना है। तो ऊपर वाली पावर्स जो हैं वो नीचे लें और नीचे वाली पावर आप ऊपर ले लें। देखिए ऊपर -2/3 था, नीचे आया तो प्लस का 2/3 हो गया। ऊपर -1/5 था, नीचे आया तो प्लस का 1/5 हो गया। नीचे ये पावर -1 में थी, ऊपर गई तो प्लस में हो गई, ठीक। तो अब इसके बाद हमने 196 की फैक्टराइजेशन की, तो फैक्टराइजेशन से हमें पता चला कि ये 14 × 14 है, ठीक है। तो 14 का हमने स्क्वायर कर लिया। इसके बाद ये 243 की जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे ना इस तरीके से 243, तो इसके बेटा कुछ फैक्टर इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। 81 3 27, ठीक है, 9 3 बार है, 3 3 बार, 3 1 बार। ये इस तरीके से आपकी फैक्टराइजेशन आप जब बनाएंगे इसकी फैक्टराइजेशन तो ये 3 की पावर 5 बनेगी। इसी तरह ये 32 है, 32 जो होता है वो 2 की पावर 5 होता है, ठीक है। तो अब बेटा आपने काम ये करना है, ये जो स्क्वायर आ रहा है ना इसको हमने स्क्वायर रूट के साथ काट दिया, तो ये हमारे पास ये सिंपल 14 आ गया, ठीक है। नीचे वाला जो 3 की पावर 5 है इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, ठीक है। और नीचे वाला 3 जो है इसी तरह ही रहा। और नीचे बेटा आपके पास ये 5 से कट गया तो आपके पास सिंपल 2 बच गया। अब 2 को हमने 14 के साथ कैंसिल करना है। 14 के साथ कैंसिल किया तो आपके पास ऊपर 7 बच गया और नीचे 3 की पावर 10/3 आ गया। तो अब नेक्स्ट बेटा ये 3 की पावर 10/3 जो है इसको हमने अलग-अलग किया, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1/3। 3 की पावर 3 जो होता है 27 होता है और 3 की पावर 1/3 जो होता है ये क्यूब रूट होता है, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेटा आपने सबसे पहले तो जो इसमें कोफिशिएंट आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करना, मतलब -8 और 2 को आपने मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 16 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये x और ये x दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। दोनों बेस आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके जो एक्सपोनेंट है वो प्लस हो जाएंगे। मतलब इसका जो एक्सपोनेंट था वो 5 था और इसका 3 था, 5 - 3 आ गया x के ऊपर। उसके बाद ये y और ये y दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, बेस भी आपके एक जैसे आ रहे हैं तो इनके भी हमने एक्सपोनेंट प्लस कर दिए। अच्छा, तो नेक्स्ट बेटा जी x की पावर 5 - 3, 5 में से 3 निकाला तो आपके पास x की पावर 2 आ गया। ये -4 में से 2 निकाला तो आपके पास है माइनस का 2 आ गया। अब ये माइनस का 2 जो है इसको आपने प्लस का 2 बनाना है तो इसको आप बटे के नीचे लें, तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में बिल्कुल बेस को ही आपने देखना है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि इसकी बड़ी पावर जो आ रही है ना, इन सब की पावर, मतलब इसको हम बोलते हैं मामेखा पावर। ये सबसे बड़ी जो पावर आ रही है इस पावर को हमने प्लस में कन्वर्ट करना। तो प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये नीचे वाली वैल्यू जिस तरह इसके साथ साइन लगे हुए हैं एक्सपोनेंट के साथ उसी तरीके से आपने ऊपर ले जानी है, तो ऊपर वाली नीचे ले आनी, कोई इसमें चेंज नहीं करने, ठीक है। जिस तरह पीछे मैंने एक्सपोनेंट के लॉ बताए हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि नीचे वाली वैल्यू जब ऊपर जाती है तो उसका साइन चेंज होता है, बट नहीं, ये -3 है तो -3 को आपने प्लस में करना है, तो अंदर वाली जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ना उसको आपने सेम टू सेम तरीके से ऊपर और नीचे कर देना, ठीक है। जब ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर गई, ऊपर वाली नीचे आई, तो आपके पास ये पावर भी आई, ये प्लस में होगा। अच्छा, इसके बाद ये नीचे वाली पावर x की पावर -2 है, ऊपर x की पावर 4 है, तो -2 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। ये मैंने 4 + 2 लगाया वो। ये y की पावर -3 है, माइनस का 1 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह z की पावर 0 है, तो ये z की पावर -4 ऊपर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा और ऊपर पावर 3 है।
तो इनको प्लस करें एक्सपोनेंट को, x की पावर 6 बन गया और ये आपके पास y की पावर -2 बन गया और ये z की पावर 4 बन गया। अब ये सारी की सारी जो पावर है इस पावर के साथ आपने मल्टीप्लाई करने, ये जो 3 पावर है ये तीनों की पावर है, ठीक है। 3 को हमने 6 के साथ किया तो 18 आ गया, ठीक है। -2 को 3 के साथ किया -6 आ गया। इसी तरह z की पावर 4 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। तो अब इसमें a की पावर जो माइनस में आ रही है, माइनस में जो पावर आ रही है उसको आप उल्टा देंगे वो प्लस में हो जाएगी। जो भी आपने आंसर निकालना है हमेशा पॉजिटिव एक्सपोनेंट के अंदर आपने निकालना है। तो 4 पार्ट देखिएगा, 4 पार्ट बेटा था 81 की पावर n, 3 की पावर n माइनस, इसी तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब ये हमने जो 81 और 243 दिया हुआ इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो 81 जो होता है ये 9 की पावर 2 होता है, इसी तरह ये 243 जो 3 की पावर 5 होता है, ये तो पता ही है ना, ये पिछले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने किया 243 की फैक्टराइजेशन की हुई है। तो नीचे बेटा इसमें ऐसे ही लिख दिया। अब ये जो बेटा आपकी लेफ्ट साइड पे ऊपर आ रही है, मतलब साइन से पहले जो रकम आ रही है उसको आपने बाय वाली रकम के साथ डिवाइड कर दी, ठीक है। और साइन के बाद जो रकम आ रही है उसको भी आपने बाय के साथ डिवाइड कर दिया। मतलब ये नीचे जो मतलब डिनोमिनेटर है उसको हमने साइन के लेफ्ट साइड वाली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और राइट साइड वाली वैल्यू के साथ भी। तो ये बेटा आपके पास ये सेम आ गया। अब ये 3 की पावर -1 और 3 की पावर 5, 5 में से 1 निकाला तो आपके पास ये 4 आ गया, ठीक है। ये 3 मतलब बेस सेम आ रहा था ना, इस वजह से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इस वजह से हमने इसके जो ऊपर एक्सपोनेंट थे उनको हमने प्लस कर दिया। तो ये देखिए 9 की पावर 2 n, 9 की पावर 2 n से कट गया, ठीक है। 3 की पावर नीचे 3 आ रही थी, ऊपर 5 है, तो 3 पावर जो है 5 के साथ काट दी तो हमारे पास 3 की पावर 2 बच गई। नेक्स्ट बेटा 9 की पावर 2 n, ठीक है, और 3 की पावर 4 n, ये मैंने थोड़ा सा प्रूव किया हुआ है। 9 की पावर 2 n, 9 जो होता है वो 3 की पावर 2 होता है, ऊपर 2 n है, 2 को 2 के साथ किया तो 4 n आ गया, ठीक है। मतलब 9 की पावर 2 n और 3 की पावर 4 n दोनों इक्वल ही हैं, तो लिहाजा इसको भी हम इसी तरह कैंसिल कर देंगे। ये 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4 इसके साथ काटा तो आपके पास 3 आ गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 9 में से आपने 3 को निकाला तो आपके पास आंसर 6 आ गया। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा लिखा हुआ है x की पावर a बाई x की पावर b और ऊपर सारे की पावर a प्लस b, इसी तरह ये सारी की सारी वैल्यूज़ लिखी हैं। वो कह रहे हैं कि आपने इसको शो करना है, लेफ्ट साइड को आपने सॉल्व करना है और राइट साइड इसकी निकालनी है। तो देखिएगा ये दोनों बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, तो नीचे वाली पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, ठीक है। ये सारी जो है ना इसी तरीके से c ऊपर ले गया वो माइनस हो गया, ये नीचे a है इसको ऊपर ले गया तो माइनस हो गया, ठीक है। अब ये जो एक्सपोनेंट है इनको हमने आपस में मिला दिया, ठीक है। जब आपस में मिलाया तो हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी वाला, ठीक है। तो ये मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये b और c का b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये c और a का c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये राइट साइड जो इसी तरह आपने लिखते जाना। अच्छा नेक्स्ट बेटा ये बेस सारे के सारे सेम आ रहे हैं, जो हमने एक्सपोनेंट का लॉ पढ़ा है उसके मुताबिक बेस सारे के सारे सेम आ रहे हैं, तो इनके जो एक्सपोनेंट होंगे वो प्लस हो जाएंगे। दो प्लस किया तो ये सारे के सारे आपस में कट जाते हैं, मतलब एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की, ये कट गई तो आपके पास x की पावर 0 आ गई। किसी भी चीज़ की पावर 0 होगी तो वो 1 के बराबर होगा। देखें लेफ्ट साइड को हमने सॉल्व किया तो राइट साइड इसकी आ गई, ठीक है। लेफ्ट साइड भी 1 है और राइट साइड भी 1 है, यही हमने प्रूव करना था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3, 2 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3, उसके बाद ये 60 की पावर 1/2, 180 की पावर 1/2, 4 की पावर -1/3 और 9 की पावर 1/4 है। तो हमने सबसे पहले फैक्टराइजेशन करनी, ये 3 की पावर 3 होता है, जो ऊपर 27 दिया हुआ है 3 की पावर 3, उसकी पावर 1/3 है। 60 की पावर 1/2 जो है इसी तरह ही रहने दें। नीचे बेटा 180 आ रहा है तो 180 60 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 180 बनता है, ठीक है। तो ये 4 है, ये 2 की पावर 2 है, इसी तरह ये 9 है, ये 3 की पावर 2 है। ऊपर एक्सपोनेंट जो है वो इसी तरह ही आपने लगा लेने। अच्छा तो अब बेटा ये 3 से कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो आपके पास सिंपल 3 बच गया। ये 2 की पावर 1/3 आपने ऐसे ही रहने देना। अच्छा उसके बाद 60 की पावर 1/2 ऐसे ही रहने दिया। अब ये 60 और 3 दोनों की पावर 1/2 है, ठीक है। 60 की पावर 1/2 मैंने अलहदा कर दी, 3 की पावर 1/2 अलहदा कर दी। अब इसके बाद इस -2 को -1 के साथ 2 को मैंने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2/3 आ गया, ये बेटा देखें। उसके बाद इस 2 को मैंने 4 के साथ कैंसिल आउट किया तो ये 2 2 4 मतलब 3 की पावर 1/2 आ गया, ये नीचे इसी तरह लिख दिया। अब ये 60 की पावर 1/2 और ये 60 की पावर 1/2 कट गया। ऊपर बेटा आपके पास 2 की पावर 1/3 है, नीचे वाली 2 की पावर -2/3 जब ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, क्योंकि हम एक्सपोनेंट के साथ कर रहे हैं ना, तो एक्सपोनेंट दोनों सेम है।
तो डिवाइड हो रहे हैं, तो ये नीचे वाली पावर हम ऊपर ले गए। ऊपर बेटा 7 इसके 3 बच गया, ये नीचे 3 की पावर 1/2 2 टाइम आ रहा था, तो ऊपर वाली वैल्यू का हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास 1 आया। ठीक है, तो नीचे ये 7 3 है, तो नीचे वाली वैल्यू का जब हमने एलसीएम लिया, मतलब ये एक्सपोनेंट का हमने एलसीएम लिया, तो हमारे पास 3 की पावर 1 नहीं आया। 3 3 से कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास आंसर 2 आ गया। तो नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास इंतहाई आसान क्वेश्चन है 216 वाला, ये बड़ा मशहूर भी क्वेश्चन है। 216 की पावर 2/3 और 25 की पावर 1/2 और नीचे 0.04 दिया हुआ है। 0.04 नहीं बल्कि 0.04 है, पॉइंट के सामने आप 0 लगाएंगे, वो ज़रा आपके लिए बेहतर रहेगी। इसकी पावर -1/2 है। तो 216 की हमने फैक्टराइजेशन की तो ये 6 की पावर 3 बनता है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, ये 6 की पावर 3 और ऊपर 2/3 है, और ये 25 की पावर 1/2 है। नीचे बेटा आपके पास ये 0.04 आ रहा है, तो पॉइंट की जगह पे हमने 1 लगाया। इस पॉइंट को हमने ख़त्म करना है, इसकी जगह पे हमने 1 लगाया, बाकी जितने आपके हिस्से हैं उसकी जगह पे 0 लगा दिए। अब ये -1/2 पावर है, इस -1/2 पावर को हमने प्लस में लेके जाना है, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली नीचे ले आएंगे, मतलब ये 100 को ऊपर ले गए और 4 को नीचे ले आए। ये हमने बेटे में ये काम किया। अब इन दोनों को हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने से ये 25 बन गया हमारे पास, 25 की पावर 1/2। ये ऊपर पावर जो है ना, जब हमने उल्टाया तो ये प्लस में बन गई थी। ठीक है, ये 3 3 से भी हमने कैंसिल किया तो ये 6 की पावर 2 बना। अब ये नीचे 25 की पावर 1/2, 25 की पावर ये ऊपर नीचे जो है इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो 6 की पावर 2 हमारे पास बच गया। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा जी ये स्क्वायर रूट से कटा तो हमारे पास 6 आ गया। नेक्स्ट बेटा ये दोनों पार्ट जो हैं बड़े मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं अक्सर औकात। ये 5 की पावर 2 और फिर 2 की पावर 3 है, और ये 5 की पावर 2 और ब्रैकेट है 3 पावर है। ठीक है, तो अगर बेटा इस तरह आपके पास खुली पावर आ जाए तो सबसे पहले आपने देखना है कि पहली जो पावर है उसकी पावर कितने दफ़ा आ रही है। तो पहली पावर को आपने दूसरी पावर जितना मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब ये 2 की पावर 3 है तो 2 को आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें। अगर ब्रैकेट आ जाए 2 पावर्स के दरमियान तो उसको आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होता है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 5 की पावर 8 बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 5 की पावर 6 बनेगा। तो देखें 2 बेस जो है एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रहे हैं तो उनके एक्सपोनेंट जो है वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो 8 में से 6 निकाले तो 2 आ गए, 5 की पावर 2 जो होता है वो 25 के बराबर होता है। तो नेक्स्ट बेटा ये सवाल इसी तरह ही है। अब ये ब्रैकेट आ गई x की पावर 3 की पावर 2, तो 3 को हमने डायरेक्ट 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 3 की पावर 2 आ रही। ठीक है, तो 3 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, 3 × 3, तो x की पावर 3 डिवाइडेड बाय x की पावर 9। दो बेस जो हैं सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो इनके एक्सपोनेंट जो है वो माइनस हो जाएंगे। तो -9 में से आपने 6 निकाला तो आपके पास -3 आ गया। ठीक है, अब इस -3 को आपने +3 बनाना है तो इसको उल्टा देंगे, ये 1/x की पावर 3 बन जाएगी।